बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 3 मार्च 2025 सोमवार का दिन है और कुछ आम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो आपको मालूम है कि कुछ दिन पहले हमने ये खबर आपके सामने रखी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप की पाकिस्तान के मामलात में बहुत ज़्यादा असर रसूख रखने वाले पाकिस्तान के दोस्त ममालिक, अरब ममालिक, जिनमें आपको पता है कि सऊदी अरब और यूएई सर फहरिस्त हैं, इनके साथ कुछ मुलाकातें हुई और इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से किरदार जो है वो अदा करने के जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उन पर डिस्कशन हुई। तो आज नाज़रीन कराम, शहर इक़्तिदार में एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई है और इस मीटिंग को उस पैराए में भी देखा जा रहा है और अहम तरीन अरब मुल्क की एंट्री। और क्या इस वक्त इस हाई पावर्ड मीटिंग के बाद हम ये देख सकते हैं कि कुछ मामलात जो हैं उनमें बेहतरी आए और सियासी इस्तेहकाम, जो कि इस वक्त पूरी दुनिया में ये बात हो रही है कि सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान लाए और हर सूरत लाना पड़ेगा, उस हवाले से कुछ आम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक नया ख़त आया है और ये गेम चेंजर ख़त है। आपको पता है कि ये खतूत का सीज़न है और इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस को भी एक ख़त लिखा, आर्मी चीफ को भी 3 खतूत लिखे। उसके बाद डॉक्टर यास्मीन राशिद ने एक गेम चेंजर ख़त लिखा नवाज शरीफ को और अब जो चीफ जस्टिस के नाम ख़त है वो मिलिट्री तहवील में से है। तो ये सिचुएशन जो है ये भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में एक नई कमेटी बनी है, उस पर बात करना भी ज़रूरी है और कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा जो हैं उनके हवाले से। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त एक जानिब तो ऑब्वियसली बहुत सी कोशिशें की जा रही हैं मईशत को रिवाइव करने की, पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करने की और इस सब में आईएमएफ का रोल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आईएमएफ का वफ्द ऑलरेडी पाकिस्तान में है। मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस को सजाएं तो दे दी गई, लेकिन यूरोपियन यूनियन का नुमाइंदा खुसूसी बताकर गया कि भाई इसे लाइटली ना लें और आपका जीएसपी प्लस स्टेटस जा सकता है। और पाकिस्तान याद रखिएगा कि ईयू के जीएसपी प्लस स्टेटस से फ़ायदा उठाने वाले ममालिक में सर फहरिस्त है। अब नाज़रीन कराम, सहाफ़ी हैं शहबाज राना, उन्होंने एक रिपोर्ट दी है कि एसआईएफसी, जो कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ब्रेन चाइल्ड है, और अगले दिन बल्कि राना सनाउल्लाह साहब तारीफ भी कर रहे थे कि आर्मी चीफ की जेर सदारत एसआईएफसी जो है उसकी बहुत ज़्यादा खिदमात हैं और बहुत बेहतरीन काम हो रहा है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, अब इस सब में ये बताया जा रहा है कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाने के बावजूद जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी, पाकिस्तान में पिछले 50 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। आप अंदाज़ा करें कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 50 साल की कम तरीन सतह पर आई है। ऑल्दो इस सब में आप देखें कि किस तरह से सिचुएशन जो है वो इस वक्त इंतहाई गंभीर है और इस सब में ये सोचने की जरूरत है कि भाई क्या मुल्क इस वक्त सिर्फ और सिर्फ चंद नाम निहाद सहाफ़ी जो हैं उनके व्लॉग्स में और उनकी खबरों में मुल्क ठीक है, या अखबारों के इश्तिहारों में मुल्क ठीक है, या दर हकीकत भी मुल्क ठीक है। और इस वक्त जो नाअहलों का टोला हमारे मुल्क पे मुसल्लत है, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट में बैठे लोग हों या प्रोविंशियल गवर्नमेंट पंजाब की, ये दोनों जो टोले हैं ये इस वक्त इस मुल्क की बर्बादी ही कर रही हैं और अवाम जो है उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। अब एक तरफ तो ये डेवलपमेंट आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी थी, इसके साथ ही साथ आपको मालूम है कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी जो हैं उनकी सेफ्टी और वेलबींग के हवाले से कंसर्न्स हैं, तौहीन अदालत की दरखास्तें दी हुई हैं और दरखास्तें जो हैं वो अब या तो जो कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर से इंपोर्ट किए गए सरफराज डोगर साहब उनके रूबरू लगी हुई हैं, या फिर दरखास्तें जो हैं वो जूनियर मोस्ट जजेस जो नए आए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जस्टिस इनाम अमीन मिनहास और दीगर, उनके सामने लग रही हैं। तो आप यहीं से अंदाज़ा कर लें कि सिस्टम जो है वो किस कदर इस वक्त चीज़ों को, इमरान खान को बेसिकली तोड़ने की कोशिशें हैं। कंसर्न्स हैं, शेख वकास ने कहा कि जी इमरान खान साहब को डेथ सेल में रखा हुआ है। फिर जो आपकी मशाल यूसुफजई हैं उन्होंने कह दिया जी कि जी बुशरा बीबी तक रसाई भी नहीं मिल रही और सामान जो है वो भी नहीं पहुंचाने दिया गया जेल मैनुअल के मुताबिक। अब वकील फैसल चौधरी ने स्टेटमेंट दिया कि कल जेल में शेड्यूल के मुताबिक फैमिली और बुशरा बीबी की इमरान खान से मुलाकात होगी। वकला की मुलाकात भी तय है, कल खान साहब से मुलाकात के बाद आपको मजीद आगाह कर दिया जाएगा। अब ये तो मुलाकात जो है ये इन द बेस्ट पॉसिबल सर्कमस्टांसेस है ना, कि अगर होने दी जाए। शेड्यूल तो और भी बहुत कुछ था, लेकिन अब देखना यह है कि कल क्या मुलाकात जो शेड्यूल
शेड्यूल का हिस्सा है वो करवाई जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा, अब इस सब के अंदर मैं आपको कुछ अदालतों से अपडेट्स भी दे दूं। हाई कोर्ट और आईनी बेंचेस के जजेस की सिलेक्शन के लिए तरीक़ाकार तय करने का मामला, जस्टिस जमाल मंदोखेल की सरबराही में 6 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान हुकूमत से, फारूक एच नाइक अपोजिशन से अली जफर पाकिस्तान बार के एहसन भोन कमेटी का हिस्सा होंगे और नियाज मोहम्मद खान जो हैं वो कमेटी के सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं। और इस कमेटी के अंदर भी अपेरेंटली जो गवर्नमेंट है उसी को मेजॉरिटी हासिल होगी। और इसमें गवर्नमेंट को जो मेजॉरिटी हासिल होगी तो आपको पता है कि फिर किस तरह से तरीक़ा कार बनाया जाएगा, तो उस पर भी इन्ना लिल्ला पढ़ लें। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि एक बहुत अहम खबर आई है। लाहौर हाईकोर्ट बार जो है वो सीनियरिटी के इशू पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजेस की हिमायत में सामने आ गई है। और लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जो है उसने एक एलामिया और प्रेस रिलीज जारी किया है। और जो लाहौर हाईकोर्ट बार के नए सदर मुंतखब हुए हैं, आपको पता है कि लाहौर हाईकोर्ट से ही जज साहब जो हैं वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट चीफ जस्टिस लगाए गए हैं। और वो जो 5 जजेस हैं उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन फाइल की थी जो आमिर फारूक साहब जो हैं रिजेक्ट करके चलते बने सुप्रीम कोर्ट और कहा कि अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट में उन 5 जजेस ने एक पिटीशन फाइल कर दी और अब उसे नंबर लग चुका है। तो इस मौके पर जब वो एप्लीकेशन, वो पिटीशन, वो केस जो 5 जजेस ने फाइल किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस के खिलाफ कि उन्हें काम से रोका जाए, इस सब में लाहौर हाई कोर्ट बार एशिया की सबसे बड़ी बार मैदान में आई है। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा है कि जूनियर या किसी दूसरे जज को उनके ऊपर बिठाना, 5 जजेस के ऊपर बिठाना गलत है। इस्लामाबाद जजेस की सीनियरिटी का इशू सुप्रीम कोर्ट में हम भी चैलेंज करेंगे। और लाहौर हाई कोर्ट बार के जनरल हाउस इजलास का एलामिया जारी हुआ है, तो ये भी एक अहम तरीन और गेम चेंजर डेवलपमेंट है। अब जरा आगे बढ़ते हैं और 2 अहम तरीन खबरें हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। एक तो नाज़रीन कराम हसन न्याजी जो हैं उन्होंने बतौर एक वकील, आपको याद होना चाहिए कि हसन न्याजी एक वकील भी हैं और हसन न्याजी मिलिट्री कोर्ट से जो उन्हें सज़ा मिली और जो मामलात हुए, हसन न्याजी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी के नाम एक ख़त लिखा है और पैगाम भेजा है कि मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, आपने हाल ही में मुख्तलिफ जेलों का दौरा किया। तो जारी बात है चीफ जस्टिस साहब आजकल आपको पता है जेलों के दौरे भी कर रहे हैं। हसन न्याजी ने अब उसी चीज़ को पकड़ के कहा कि चीफ जस्टिस साहब, आपने हाल ही में मुख्तलिफ जेलों का दौरा किया, बराए मेहरबानी वक्त निकाल कर कोट लखपत जेल में कैद सियासी कैदियों की भी अयादत करें। यानी कि थोड़ा सा वक्त निकालें और ज़रा कोट लखपत जेल में जो सियासी कैदियों वाली जगह है ना, जहाँ पर उनके साथ जुल्म और बर्बरियत होती है, उन्हें उनकी फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती, उनकी अयादत भी करें। और काश, अब ये जो काश है ना, ये ऐवान अदल को हिलाने के लिए काफ़ी है। वैसे जूं तक नहीं रेंगनी इन खतूत से, लेकिन हुज्जत तमाम होगी, रिकॉर्ड पे रहेंगे। हसन न्याजी ने कहा है कि जी काश आप मिलिट्री जेल भी जाते जहां हमने 18 माह मुसलसल जिस्मानी रिमांड में गुजारे, यानी कि 18 महीने का जिस्मानी रिमांड जो है जहां पर हमारा था, काश कि आप वहां पर भी जाते, मिलिट्री जेल में भी जाते जहां पर फौजी जो हैं उन्होंने हमें कैद किया हुआ था। ये एक बड़ा आई ओपनर चीज़ है, जारी बात है चीफ जस्टिस साहब के लिए भी एक आप कह लें कि मैसेज है और बड़ा क्लियर मैसेज है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब कुछ दिन पहले ये खबर आई कि इमरान खान साहब की पार्टी के लोग जो हैं वो सऊदी अरब और यूएई के लोगों से मिले हैं, दोस्त अरब ममालिक के लोगों से, और उन्होंने बात भी की है कि जी आप लोगों को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। वैसे तो मैं आपको ये बता दूं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो सऊदी अरब भी अब खुल के कह चुका है कि जी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आप लाएं। चाइना तक कह चुका है, पूरी दुनिया से ये बात आती है कि कम से कम देखिए हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन एक काम तो आप करें ना, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो तो आप ला सकते हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने में क्या हर्ज है। तो अब आप ये समझें कि एक तरफ पाकिस्तान को डायरेक्टली सऊदी अरब यूएई की मदद भी दरकार होती है, हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम ममालिक हैं, और सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी बड़ी बेहतरीन शख्सियत के मालिक हैं। अब इन्होंने नाज़रीन कराम नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब से मुलाकात की है और ऑफिशियल एलामिया तो वही है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब की मुलाकात में ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इजहार, ये तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने स्टेटमेंट दिया है। तिजारत और सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल, सऊदी सफ़ीर की पाकिस्तानी अवाम और क़यादत को रमज़ान की मुबारकबाद, और नायब वज़ीर आज़म ने भी सऊदी क़यादत और अवाम को रमज़ान की मुबारकबाद दी। अब तस्वीर जो हैं वो भी जारी की गई हैं, बड़ी खुशगवार माहौल में ये मुलाकातें हुई हैं। लेकिन इसमें ऑब्वियसली जो इंडिपेंडेंट तजियाकार हैं वो ये बात कर रहे हैं कि अगर ये खबर आती है, इससे पहले जो आ चुकी है कि जी सऊदी अरब ने और दोस्त ममालिक ने कहा है कि जी 100 बिस्मिल्लाह, हम किरदार जो है वो अदा करने के लिए तैयार हैं इमरान खान की रिहाई के लिए, बस आप देख लें कि जी ऐसे मामलात हो जाएं, कुछ चीज़ें ऊपर नीचे और गारंटीज़ और ये सब कुछ। लेकिन कम अज़ कम उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई हम इस मामले से दूर हैं। तो इस मीटिंग को भी उस पैराए में देखा जा सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसी बातें एलामिये की सूरत में तो सामने आने से रहीं। तो ये डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना ज़रूरी थी। कॉमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।